वर्ष बाद भी मृत केशव को नहीं मिला न्याय। पुलिस ने मान लिया आत्महत्या, लेकिन वजह आज भी अज्ञात। चर्चा है कि एक दंपति द्वारा पिटाई के बाद उसने गटका जहर। विगत वर्ष 5 अक्टूबर को स्थानीय पंकज कृषि केंद्र में कार्यरत किशोर उर्फ केशव प्रहलाद गणोरकर उम्र 30 वर्ष निवासी होली चौक सावनेर की जहर पीने से मौत हो गई थी। इस मामले की चर्चा तो शहर में काफी हुई, लेकिन इस अनाथ युवक की आत्मा को न्याय दिलाने कोई भी सामने नहीं आया। धार्मिक प्रवृत्ति के इस अनाथ केशव ने यदि आत्महत्या की तो इसकी वजह क्या थी? वह यदि उसकी हत्या की गई तो उसके पीछे किसका हाथ था? इसकी जांच पुलिस नहीं कर पाई। जानकारी के अनुसार केशव गत 20 वर्षों से शहर के व्यवसायी व राजनीति में सक्रिय अशोक हीरामन उमाटे के पंकज कृषि केंद्र में काम करता था। किशोर के धार्मिक कार्यक्रमों में काफी रुचि थी और वो अपने शांत स्वभाव के लिए परिचित था। दिनांक 5 अक्टूबर को वो रोजाना की तरह उक्त दुकान में था। वो दोपहर करीब 2 बजे उसे अशोक उमाटे के भाई विलास उमाटे की फार्मेसी में कार्यरत किसी कामगार ने सीढ़ियों के पास उल्टियां करते देखा। इसके बाद वही कामगार उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर 200 मीटर की दूरी पर स्थित डॉक्टर जयराज हाड़के के जय श्रद्धा अस्पताल में ले गए, जहां किशोर पर इलाज शुरू हुआ, जहां करीब 3:50 पर उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि घटनास्थल से महज 15 फीट की दूरी पर सावनेर ग्रामीण रुग्णालय की सीमा है, जहां जहर खुमारी के पेशेंट के इलाज की सारी सुविधाएं व एम्बुलेंस सुविधाएं। इसके बावजूद भी किशोर को घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां 2:15 पर उस पर इलाज शुरू हुआ और 3:50 पर चिकित्सक ने उसकी मौत हो जाने की पुष्टि की। इतना ही नहीं तो उसी चिकित्सक ने किशोर की मौत को आत्महत्या भी घोषित कर दिया। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद 4 बजे किशोर की मौसी को किशोर ने जहर पीने की जानकारी दी गई। जहां किशोर पर इलाज चल रहा था, उस चिकित्सक ने ये जानते हुए भी किशोर की हालत नाजुक है, उसके परिजनों व पुलिस को इसकी सूचना देना जरूरी नहीं समझा, जिससे किशोर की मौत कई सवाल खड़े कर देती है। दर्जनों लोग गवाह है कि किशोर की मृत्यु के बाद उसकी एक महिला रिश्तेदार ने उमाटे परिवार की फार्मेसी के बाहर खड़े होकर वहां के मालिक व उसकी पत्नी को काफी कोसा था और कहा था कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे की जान ली, उसी तरह भगवान तुम्हारे बच्चों को भी मौत देगा। मृतक के शर्ट का कोई जिक्र नहीं। किशोर के मौत के बाद जय श्रद्धा अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने खानापूर्ति पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण रुग्णालय सावनेर भेज दिया, जहां पंचनामे में उसके शरीर पर नीले कलर का नाइट पैंट पहने होने की पुष्टि की गई। लेकिन आर्थिक दबाव में काम कर रही पुलिस ने यह भी पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि उसका शर्ट कहाँ है। हमारे प्रतिनिधि ने मृतक के शर्ट के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर हाड़के ने 1 वर्ष बीत जाने से उन्हें कुछ याद नहीं होने की बात की। वही जांच अधिकारी PSI दीपक निम्बालकर ने बताया कि उन्हें ये केस कुछ समय बाद सौंपी थी, जिससे उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने कयास लगाया कि मृतक ने उल्टी करने से संभवतः चिकित्सकों ने उसकी शर्ट उतार ली हो। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर के बेहोश अवस्था में मिलने के दौरान उसके शरीर पर शर्ट नहीं था। चर्चा है कि महाजन परिवार के एक ही दुकान से रुपए चुराने के आरोप में वहां के मालिक और उनकी पत्नी द्वारा किशोर को बेदम पीटा गया, कैंची से उसके कपड़े फाड़े गए, उससे अपमानित किया गया, जिससे उस गरीब व बेसहारा युवक ने शर्मसार होकर ये कदम उठाया हो। इस घटना के बाद उमाटे परिवार के तीनों दुकानों के कैमरों में बिगाड़ आ गया, ऐसा बताया गया, जो भी इस अपराध को छुपाने का एक प्रयास हो सकता है।